Monu is in the metro. Monu is in the Mercedes. भाई ऐसा वहां क्या स्टैंड अप चल रहा है? मंत्र अभिषेक उपमन्यु से पढ़वा रहे हो, क्या चल रहा है ये? मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अलग थोड़ा। सब्सक्राइब का हो या वोट का, बटन तो अपन दोनों ही दबा रहे हैं। Monu is in the auto. जब अडीडास ने अबीबास से कुछ नहीं कहा तो अबीबास अबीडास से गुस्सा क्यों है? Here, there, everywhere. Monu is the nightmare. नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े से एंटरटेनमेंट के साथ। अब आप ये बोलना कि भैया तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो, तो इसीलिए भाई क्योंकि मेरा काम जो है वो खल्लास हो गया है, खत्म। और सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं, ये मोहक, ध्रुव, नीतीश भाई, सबको बोल दिया मैंने कि भाई पैकिंग करो, निकल लो। क्यों? क्या हुई? क्योंकि ओजी इन्फ्लुएंसर आ गए अब यूट्यूब पर। मोदी जी ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, मोदी जी का यूट्यूब चैनल। अब जो न्यूज बना रहे थे वो बताने भी लगेंगे, तो हम बिचौलियों का तो धंधा खत्म हो गया ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ? अरे अरे क्यों नहीं होगी तकलीफ? यहाँ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। आप तो अपनी ही मीम चला के व्यूज छाप लोगे। Oh my God. दरअसल ये वीडियो मोदी जी के ही यूट्यूब चैनल पर डाला गया, जिसमें लगभग 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस वीडियो में मोदी जी यूट्यूब फैन फेस्ट में क्रिएटर्स को संबोधित कर रहे हैं। और भाई ऐसे वैसे नहीं, मस्त वीडियो क्वालिटी, जबरदस्त साउंड क्वालिटी और OOTT चेक तो होता ही है उनका। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित किया और अपने फेलो यूट्यूबर्स को एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है। अरे मोटा भाई, अब थोड़ा पैरोडी तो चलता ही है, मतलब। वीडियो में मोदी जी ने कंटेंट क्रिएटर्स से बोला कि अपने सब्सक्राइबर्स को आप बहुत सारी चीजें बताओ। उन्होंने अच्छी अच्छी बात बताई है ना, वोकल फॉर लोकल, कैसे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं, स्वच्छता के बारे में बात की, स्वच्छ भारत अभियान, और एक और चीज के बारे में बात करी, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। चलिए देखते हैं कि हमारे फेलो कंटेंट क्रिएटर का क्या कहना है। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता। क्या हम्बल हो रहे हो सर? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, न्यूज चैनल और पेट्रोल पंप पे भी हम हमारा पीछा नहीं छोड़ते। फ्रेंड्स, मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा। हाँ सही बात है, सब्सक्राइब का हो या वोट का, बटन तो अपन दोनों ही दबा रहे हैं। बट यार अगर मोदी जी कंटेंट बनाने लगे तो कितना खतरनाक होगा। सोचो रवीश कुमार और मोदी जी का बीफ हो जाए। रवीश ने कुछ बोला, मोदी जी ने रिप्लाई किया। रवीश ने रोस्ट किया, मोदी जी ने डिस्ट्रैक्ट निकाला। रवीश ने उसका रिप्लाई किया, मोदी जी ने CBI भेजा। Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, hate has a name. Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi. Here, there, everywhere, Monu is the nightmare. क्या बात है? मोदी जी ये सब छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ अपन दोनों एक कोलैब करते हैं मस्त। राहुल गांधी के सारे मीम्स रिव्यू करेंगे और वो केजरीवाल की तो रोस्टिंग कर देंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अच्छा, मेरी जनता को कम से कम लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। मैं बोलता हूँ तो करते नहीं है। आप कहोगे तो लाइन में खड़े होकर करेंगे। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मोदी जी की बात तो मानोगे, देखो यार ओके, हफ्ते की एक और बड़ी हाईलाइट रही जब आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने राजनीति के बाद परिनीति के साथ नाता जोड़ा और बॉलीवुड एक्ट्रेस से ब्याह कर लिया। और इतनी क्यूट पिक्स और इतनी क्यूट वीडियोस आई हैं भाई, क्या बताऊं। इनकी भी वैसी जैसे हर सेलिब्रिटी वेडिंग की नहीं आती, इतनी खिलखिलाती हुई क्यूट कपल गोल्स वाली पिक्चर आई है। और मुझे समझ में नहीं आता इन सब में ये लोग हंस क्यों रहे होते हैं भाई? ऐसा वहां क्या स्टैंड अप चल रहा है? मंत्र अभिषेक उपमन्यु से पढ़वा रहे हो, क्या चल रहा है ये? और इससे होता क्या है कि जनता में गलत संदेश जाता है, देश की महिलाएं गुमराह होती हैं। और दीदी, अगर आप ऐसा कोई भ्रम पाल रही हो तो दूर कर दूं मैं आपका। डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, आपकी शादी आशीर्वाद गार्डन से होगी। इधर आओ, ऐसे फोटो खींचेगी मंडप में, स्टेज पे सरकारी नौकरी वाला खड़ा होगा और गाना बजेगा सैया सुपरस्टार। और जब 2 किलो मेकअप पे 3 किलो पसीना आएगा तो दुल्हन मंजुली का और दूल्हा दरबान लगेगा। दिमाग खराब कर रखा है। हैशटैग विरुष्का, हैशटैग रालिया, हैशटैग बिग कैट। अरे आउटफिट कॉपी कर लिया, डिस्क्लेमर तो लगाओ। इमेजेस आर इलस्ट्रेटिव, एक्चुअल प्रोडक्ट में वेरी, डू नॉट ट्राई एट होम। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और ऐसा हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी वेडिंग हो और लोग मीम ना बनाए। गोलगप्पे, पानी पूरी, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। स्पॉटेड राघव चड्ढा एंड निक जोनास इन आफ्टर वेडिंग पार्टी। गर्ल, उसने मेरा जैसा टॉप पहना है, अब मैं ये टॉप कभी नहीं पहनूंगी। मीनवाइल बॉयज, राघव भाई मतलब पूरा ही कॉपी मार दिया यार। पॉलिटिक्स में बीजेपी की कॉपी, यहाँ बॉलीवुड की। चलता है क्या ऐसा कहीं?
Not fair. Who did it better? राघव बाय। अच्छा, एक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे करके एक मीडिया कंपनी है जिसको लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि हुआ क्या। तो ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे करके एक इंस्टाग्राम पेज था जो बेसिकली करते क्या थे कि एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आम लोगों की कहानियां बताते थे, कुछ ऐसे। So I'll run a page called Humans of NCR के छोरे, and what I do is I share stories of common people and I want to make them feel like they have a voice, you know, like they're being heard. सर आप क्या करते हैं वैसे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है मजदूरी करने में? Sometimes I would want them to open up a little about their personal lives, you know, talk to them with empathy. अच्छा, आपके घर में आपकी वाइफ बीवी वगैरह है? हाँ, गई 2 साल पहले। तो 100 मीटर भागी या 200 मीटर भागी? And the best part about my work is that it makes them feel good about themselves, you know? तो सर, जब आप अपना फ्यूचर देखते हैं तो आपको अपना फ्यूचर कैसा दिखता है? I think the society needs more people with a camera and some free time, like me basically. अब हाल ही में क्या हुआ, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया नाम की एक और मीडिया कंपनी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का, और बोला कि भैया आपने हमारी जो टेम्पलेट होता है, यूनिक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, इसको कॉपी किया है, तो आप हमारा भाई कंटेंट कॉपी कर रहे हो, बेसिकली कॉपीराइट लगा दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पहले भी एक पेज था ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, और ये कहा जाता था कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क से कॉपी किया। तू मेरी नकल करता है। और इसी को लेकर ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क के जो फाउंडर हैं ब्रैंडन स्टैंटन, उनका एक ट्वीट वायरल हुआ एंड जिसमें उन्होंने कहा, I've stayed quite on the appropriation of my work because I think Humans of Bombay shares important stories. Even if they have monetized far past anything I'll feel comfortable doing on Humans of New York, but you can't be suing people for what I have forgiven you for. Simply put, जब Adidas ने अबीबास से कुछ नहीं कहा तो अबीबास अबीडास से गुस्सा क्यों है? और यही सवाल जनता ने पूछा। Humans of Bombay employees, पता है तेरी मैडम एफएम कितनी बड़ी चीटर कॉक है? जितने की पेमेंट लेके उसके आधे का माल लगाती है, बाकी जेब में। Read out the bio. Humans of Bombay catalogs the beauty of humanity, one story at a time. Now this is the bio of Humans of New York, New York City, one story at a time. Bio भी copy कर लिया यार। Humans of Bombay copied Humans of New York but slapped copyright infringement of People of India. People of India from now on who have copy from both. People of India, Humans of New York, Humans of Bombay. भी अलग अलग है क्या? Humans of Bombay, People of India, Humans of New York. Bisleri, Balsari, Balsuri. Humans of New York, Humans of Bombay. Oh God, ये बहुत ज्यादा हो गया भाई। गजब बेइज्जती है। एक बड़ा हवा जो इस हफ्ते बनाया गया वो था डिजीज एक्स का। डिजीज एक्स अगर आपको नहीं पता तो एक गंभीर बीमारी है जिसमें इंसान का दिमाग कम और उंगलियां ज्यादा चलती हैं। पीड़ित मरीज अक्सर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और स्विगी कस्टमर केयर को गरियाया पाया जाता है। ऑनलाइन उल्टी होती है तो पॉलिटिकल ओपिनियन निकलता है, और अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो सस्ते सेलिब्रिटीज का फैन पेज भी चलाने लगता है। अच्छा, वो अलग एक्स है, सॉरी। डिजीज एक्स के बारे में बात हुई, जगह जगह खबर फैल गई कि एक नई बीमारी आने वाली है जिससे लगभग 5 करोड़ लोग मर जाएंगे, और हर जगह अफरा तफरी मच गई। जबकि दरअसल हुआ ये था कि डेम केट बिंगम, ये एक महिला है जो वैक्सीन टास्क फोर्स की हेड थी कोविड-19 के टाइम पे। इन्होंने डेली मेल को एक बड़ा हम्बल सा इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला कि अभी ह्यूमंस प्रिपेयर्ड नहीं है अगले पेंडेमिक के लिए, जो जब आएगा तो हो सकता है कि भाई वो पैथोजन कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हो। बस इतनी सी बात थी, और इसीलिए इसका नाम भी एक्स है, क्योंकि ये अननोन है। जैसे मैथ में नहीं होता, हमें किसी चीज की वैल्यू पता नहीं होती, उसका नाम हम एक्स रख देते हैं, इसलिए WHO ने इस अननोन पैथोजन का नाम एक्स रखा है। बट नहीं, इन्होंने इंटरव्यू दिया, कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ आर्टिकल छापे, फिर वो सोशल मीडिया वालों ने ले लिए, यहां की बात वहां हुई, शब्दों में ट्विस्ट किया गया, और अल्टीमेटली खबर ये बन गई कि नया भाई पेंडेमिक आ चुका है, 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। एंड ऑब्वियसली लोग भी परेशान हो गए कि भैया क्या करें, फिर क्या जॉब छोड़ दें, पहाड़ों पे चले जाएं, वो रामाधीर दवाई खरीद लें, क्या करें? इसीलिए कहा जाता है कभी भी आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे माध्यम से न्यूज कंज्यूम करें तो 4 बार एक बार सोच लो, क्योंकि कई बार ऐसे न्यूज हेडलाइंस जनरेट की जाती हैं जो थोड़ी मिसलीडिंग हो जाती हैं। शब्दों के जाल में फंसा के आपको गलत चीज बता दी जाती है, आप भी 4 जगह फॉरवर्ड कर देते हो। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने जो न्यूज सोर्स
सोर्स लें वो बड़े चुन के लें। और अगर आपको अपनी न्यूज ट्रस्टेड, ऑथेंटिक, प्रिसाइज, क्लियर और सिंपल पसंद है तो आप सार्थक सभा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है हफ्ते में उसको हम एक्सक्लूसिव वीडियोस के थ्रू डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। साथ ही में हम एक सभा पत्र भी देते हैं जिसमें सिंपल भाषा में आपको सबको समझा देते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप वेबसाइट पर जाकर बाकी मेंबर्स के साथ किसी भी खबर को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक्सेस मिलेगा चैनल के एक्सक्लूसिव कंटेंट का, बीटीएस वीडियोस का, और हम जो मंथली मीटिंग्स करते हैं आप उसमें भी ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो ईयरली प्लान पर अभी 15% डिस्काउंट चल रहा है और आपको ये पूरा मेंबरशिप मंथली अराउंड 125 रुपए में मिलेगा, यानी कि 150 रुपया से भी सस्ता हो चुका है अब ये प्रोग्राम। ये रहा QR कोड स्कैन, जाके जरूर करें। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, बट स्कैन करके जाओगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़े यूपीआई भी हो जाता है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना डिजिटल इंडिया के बारे में बात करना है, ये रहा उदाहरण। नाउ रिमेंबर मैंने सेड कि प्रधानमंत्री ने यूट्यूबर्स को एक और चीज बताई थी और वो थी डिजिटल इंडिया के बारे में। उन्होंने बोला था कि आप डिजिटल इंडिया को प्रमोट करो, इंडिया में कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हम लोग डिजिटाइज कैसे कर रहे हैं अपने आप को। और यही बताता है इस हफ्ते आया डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे, जिसमें इंडिया 7 पोजीशन चढ़कर 52nd प्लेस पर आया है। नेदरलैंड्स बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है सर्फशार्क, जो 121 कंट्रीज को कुछ फैक्टर्स नापती है, उनके ऊपर वो एक रैंकिंग देती है कि किसी कंट्रीज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कितना अच्छा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कितनी अच्छी है, कि इंटरनेट है तो अच्छा बट क्या लोगों को एक्सेसिबल हो पा रहा है। ऐसे कुछ फैक्टर्स नापती है और उसमें रैंकिंग निकालती है और कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होती आ रही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हम कई बार यहां भी डिस्कस कर सकते हैं वो है यूपीआई, कि कैसे यूपीआई जो होता है हमारा, जो हमारे देश का इंडिजिनियसली बिल्ड सिस्टम है, उसको बाकी सारे देश धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें ईज ऑफ यूज कितना है। अब साइबर सिक्योरिटी की इस रैंकिंग के बाद अगली न्यूज भी ऐसी ही है, बट ये है साइबर क्राइम्स को लेकर। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक वेब सीरीज आई थी जमतारा, जिसमें बताया गया था कि कैसे झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। और वो छोड़ो, अभी तो हाल ही में शाहिद कपूर की फर्जी भी आई थी जिसमें बताया गया था कैसे फेक नोट छापे जा रहे हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि FCRF, फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने देश भर में हो रहे साइबर क्राइम को स्टडी किया है। मतलब ये समझा है कि कहां होता है क्राइम, किस तरीके से होता है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है और कैसे होता है ना। ये सारे फैक्टर्स उन्होंने स्टडी किए। बेसिक डिटेल्स आर एज फॉलोज। रिसर्च में बात सामने आई है कि देश के 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, मतलब 10 शहर ऐसे हैं जहां से देश भर के 80% साइबर क्राइम केसेस को अंजाम दिया जाता है। देश के साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर है भरतपुर विद 18% ऑफ द केसेस। फिर नाम आता है मथुरा का 12%, फिर हरियाणा का नूह 11%, फिर देवगढ़ 10%, जमतारा 9%, गुरुग्राम भी 8% पे आता है, अलवर 5%, बोकारो 2.5%, करमातंड है 2.5% पे, और फिर आता है गिरित का नाम, ये भी 2.5% पे। अच्छा, अमूमन माना जाता है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं वो क्रेडिट डेबिट कार्ड के ज्यादा होते हैं, बट इस रिपोर्ट में पता चला है कि लगभग आधे फ्रॉड्स यूपीआई के थ्रू किए जाते हैं। और आप अगर सचेत नहीं रहोगे ना, आप किसी भी कोड को स्कैन करके पिन डाल दोगे तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। अगर आप स्टेट वाइज बात करें तो राजस्थान एपी सेंटर है, यहां से सबसे ज्यादा फ्रॉड्स किए जाते हैं। सेक्सटॉर्शन, OLX फ्रॉड, कस्टमर केयर फ्रॉड, क्या आएंगे बैंक के फोन, सर आपका कार्ड एक्सपायर कर गया है, OTP दे दो। फिर एक OLX का स्कैम होता है, आपको पेमेंट देने के बहाने एक QR कोड भेजा जाता है और जब आप पिन एंटर करते हो तो पता चलता है कि पैसे कट गए। तो ध्यान रखा करो, है ना, कोई ऐसा QR कोड भेजे तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आपके पैसे कटेंगे। और ज्यादातर केसेस में कुछ दिया नहीं जाता, लिया जाता है, पैसे मिलते नहीं है, कट जाते हैं। जैसे ये वाले QR कोड को जब स्कैन करोगे तो आपसे 149 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, हफ्ते भर की सारी न्यूज एक्सक्लूसिव वीडियोस के थ्रू और साथ में सभा पत्र। ठीक है, मतलब बता दिया ना। तुम लोग ऐसे ध्यान नहीं देते तो मुझे ओवर सेलिंग करनी पड़ती है, क्या करूं, पेट का सवाल है। चलो अगली न्यूज है स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर जो इन दिनों चल रहे हैं एशियन गेम्स जो 8 तारीख को खत्म होने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको मेडल टेली बता देता हूं कि स्कोर क्या है। इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया कुल मिला के 3, 8, 38 मेडल जीत चुका है, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल भी शामिल है। ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट, रोइंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, क्रिकेट, आर्चरी, सब में कोई ना कोई मेडल जीता है। बट अगर आपको 2 हाईलाइट बताऊं तो 2 स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते गए हैं, एक है शूटिंग और एक है रोइंग। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा। फिलहाल ये कंपटीशन हैंगज़ुओ में चल रहा है, 8 तारीख को खत्म होगा और जब खत्म होगा आपको टोटल मेडल टैली भी बता दी जाएगी। यहीं पर बताएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। ओके। अगली मेजर खबर रही मणिपुर राज्य से, एक ऐसा स्टेट जिसने अपने अंदर हो रहे वायलेंस की वजह से ही मेजर हेडलाइन बनाई है। अभी तक कुछ टाइम पहले तक थोड़ा मामला कंट्रोल में आ गया था, फिर धीमे धीमे करके यहां वहां इक्का दुक्का वायलेंस की खबर आ रही थी। बट इस हफ्ते मामला तब भड़क गया जब वहां के मैतेई कम्युनिटी के 2 बच्चे थे जो कुछ टाइम पहले अगवा हो गए थे और इस हफ्ते फोटोज वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि उग्रवादियों ने उनकी जान ले ली है, उनकी बॉडीज की तस्वीरें सामने आई। वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, इनफैक्ट CM हाउस पे तक हमला हो गया। एक मेजर डेवलपमेंट इसमें यह हुआ है कि श्रीनगर के SSP हैं राकेश बलवल,
उनकी मणिपुर पोस्टिंग हो गई है। और राकेश बलवल एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो इंसर्जेंसी और ऐसे वायलेंस वाले केसेस में इनको टैकल करने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। एंड ऑल थिंग्स असाइड, अगर आप सोचो तो ये कितनी दुख की बात है कि मणिपुर पिछले कितने महीनों से कब बात हुई है कि वो वायलेंस हो रहा है वहां पे। इतनी जो भयावह वो जो वीडियो आई थी जिसमें वो औरतों को परेड किया जा रहा था, देश की कितनी बदनामी हुई, सेंटर ने इस पे कितनी सारी स्टेट मीटिंग की है और ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठ चुका है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी इसका मेंशन किया था। एंड ये कितना कलेक्टिव फेलियर है कि हम आज की डेट तक भी मणिपुर में वायलेंस नहीं रोक पाए हैं। अगली मेजर न्यूज है फाइनेंस से। ये स्पेसिफिकली आपको बताऊं जो स्टार्टअप्स है ना उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है, आपके साथ शेयर कर देता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। जिनोम स्केल अप रिपोर्ट, ये देश भर के या दुनिया भर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ये परखते हैं, उनका डेटा निकालते हैं और देखते हैं कि किस देश में कितने स्टार्टअप्स हैं, उनकी फंडिंग कितनी है। और इन्होंने जब देश दुनिया के लगभग 12,500 स्टार्टअप्स के फाइनेंशियल स्टडी किए और पता किया कि ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं जिनकी जो फंडिंग है वो $50 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि स्टार्टअप्स हु हैव मेड इट बिग, तो पता चला कि इंडिया उस मामले में चौथे पोजीशन पर आता है वर्ल्ड ओवर। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार्टअप्स विद अ फंडिंग ऑफ ओवर $50 मिलियन, रुपया में कितना होगा? 5, चल 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन में 1 करोड़ हो गया, 5 करोड़। $1 मिलियन में इंडियन रुपीस 8 करोड़ होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। $1 मिलियन में 8 करोड़ होता है ना? हाँ, 8 करोड़ 8 50 करोड़, हाँ मतलब क्या 40 करोड़। ए तुम बैठ जाओ यार, कुछ भी 41 करोड़ बढ़िया है। 4 लोग मिला के कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, आप ये समझ सकते हो इतना पैसा होता ही है। खैर लिस्ट पर आते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला स्थान है, 7,000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं। दूसरा नंबर आता है चाइना का जहां 1,500 ऐसे स्टार्टअप्स हैं। तीसरा नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का जहां पर 600 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं। और इंडिया में ये नंबर आता है 429, यानी कि 429 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी $50 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग है। बड़ा इससे बस सिर्फ अंदाजा लगाओ कि अमेरिका का स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना रोबस्ट होगा कि वहां पर 7,000 से ज्यादा मैसिवली फंडेड स्टार्टअप्स हैं। और यही स्टार्टअप्स आगे जाके ट्रांसलेट होते हैं बिग कंपनीज में। अगर आप फॉर्च्यून 500 की कंपनीज देखोगे तो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में ही दिखेंगी आपको। फिर अच्छे अच्छे पैकेज देके हमारा टैलेंट भी वही ले जाते हैं। जलवा है हमारा। चलो अगली 2 न्यूज एंटरटेनमेंट से। पहली है जवान मूवी जिसका ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ के ऊपर चला गया है। सेकेंड शाहरुख खान मूवी ऑफ द ईयर टू क्रॉस 1000 करोड़ मार्क। मतलब जो बाकी एक्टर्स होते हैं भाई साहब वो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ में खुश जाते हैं, ये हमारे शाहरुख खान भाई साहब हैं 1000 करोड़ की मूवी दे चुके हैं और अभी तीसरी आना बाकी है, डंकी। तो देखो लव हिम और हेट हिम, शाहरुख खान ने एक चीज तो प्रूव कर दी कि होगा कोई टाइगर, होगा कोई रॉकस्टार, होगा कोई खिलाड़ी, बादशाह तो एक ही है। दूसरा है मलयालम फिल्म है 2018 विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स। अकेडमी अवार्ड के लिए इसकी ऑफिशियल एंट्री है। अच्छा नॉमिनेट नहीं हुई है, ऑफिशियल एंट्री है। आगे जाके हो सकता है कि इंडिया के लिए ये मूवी हमारा अगला ऑस्कर लेके आए। अब ये जो मूवी है ये बनाई गई है 2018 में जो केरला में फ्लड्स आए थे। 2018 में बहुत बारिश हुई थी और उसके बाद काफी ज्यादा वहां पे बाढ़ आई थी। वही इसकी प्लॉट है, वही इसकी स्टोरी लाइन है और एक्टिंग तो गदर। अगली खबर है एजुकेशन से रिलेटेड नीट पीजी को लेकर। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ध्यान से सुनना। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमारी जो नीट पीजी का परसेंटाइल होता है उसको अब 0% कर दिया है। अच्छा 2 चीजें होती हैं, एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल। परसेंटेज मतलब एक एग्जाम में आपने कितने मार्क्स लेके आए और परसेंटाइल मतलब होता है कि आपने एक एग्जाम में कितना बेटर परफॉर्म किया है। बेसिकली अगर आपके किसी एग्जाम में आपका परसेंटाइल है वो 50% आता है, मतलब आपने 50% कैंडिडेट से बेटर परफॉर्म किया है। अभी जो नीट पीजी में पहले मिनिमम परसेंटाइल था ये 50% था, इसको घटा करके 0 कर दिया है। इस डिसीजन के 2 तर्क दिए जा रहे हैं। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उनकी पोजीशंस खाली हैं, उनको भरना है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो वी नीड मोर स्टूडेंट्स टू कम इन। दूसरा वाला ये दिया जा रहा है कि भाई आपने जब परसेंटाइल ही 0 कर दिया है तो अब हर कोई इंसान वो एक एलिजिबल है डॉक्टर बनने के लिए अगर उसके पास पैसा है। मतलब अगर किसी के पास पैसा है तो वो प्राइवेट अस्पताल जाएगा और सफेद सूट वाला बने या झोला छाप, डॉक्टर तो बन ही जाएगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आप इसके बारे में क्या सोचते हैं #NEETPG के साथ अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप कर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा नहीं? ढूल ना ढूल रे बगर मारे हिच रे, सॉरी राहुल गांधी नहीं कहता। सॉरी। ओके आखिरी न्यूज सुन लीजिए। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द कंट्री MS स्वामीनाथन का इस हफ्ते निधन हो गया। अगर आपको नहीं पता कि MS स्वामीनाथन जी कौन थे तो हमारे देश के एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे।
आज के टाइम पे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन 1960-70 का वो टाइम था जब देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था बहुत लो था। हमको शिप टू माउथ इकोनॉमी कहते थे, क्योंकि आज के टाइम पे जिसकी सरप्लस होती है ना, गेहूं धान, इसको हमको यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था और तब जाके हमारा जनता खा पाती थी। और कभी उनकी फसल हो गई, उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सीन कर दिया तो दिक्कत हो जाती थी। तो ये 1970 के टाइम पर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के ये डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने कई सारे हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ काम किया भाई, केमिकल बायोलॉजिकल एडवांसमेंट किए, मॉडर्न टेक्निक्स लगाई और इंडिया का जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इन्होंने शूट किया। इसी के लिए कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था। इसी के बाद एक व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया था जिसमें हमारा दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया था, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। एमएस स्वामीनाथन जी को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, साथ ही में सरकार ने उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। और उनके निधन के बाद चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खेद व्यक्त किया। कहने का मतलब ये कि आज रात को जब अपना रोटी का थोड़ा आप तोड़ो तो एक बार एमएस स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि जरूर दे देना। अच्छा, अब सुनो कुछ मजेदार खबरें। पिछले हफ्ते साउथ दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई जिससे हड़कंप मच गया, और वो इसलिए क्योंकि चोरी की रकम और चोरी का तरीका दोनों सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, उससे पहले ये जान लो कि जो बड़ी बड़ी सुनार की दुकान होती है ना, उनमें एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है जिसमें सारा माल रखा जाता है, उसको आप लॉकर रूम भी कह सकते हो। अच्छा, अब सुनो कि ये चोरी हुई कैसे। तो चोरों ने क्या किया कि वो बगल वाली इमारत की बिल्डिंग की छत से कूदकर इस बिल्डिंग में एंटर किए, ठीक है। फिर वहां से दुकान में एंटर किए और दुकान में एक जीना जा रहा था और उस जीने के बगल में दीवार थी। उनको पता था कि दीवार के बगल में वहां स्ट्रॉन्ग रूम है, तो उन्होंने दीवार के अंदर 1.5 फीट चौड़ा जो है वो उन्होंने छेद किया, अंदर घुसे, कैश ज्वेलरी समेत 25 करोड़ रुपए का सामान चोरी किया। काफी बड़ी हेडलाइन बनी और जब पुलिस ने दबिश की तो ये लोग छत्तीसगढ़ से पकड़े गए। 18 किलो सोना बरामद हुआ इनके पास से। चलो, दिल्ली के बाद आपको अगली चोरी बताते हैं बिहार से, विच एज यू मे नो चोरों का R&D डिपार्टमेंट है। ये लोग चोरी से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में थोड़ा बिहार के चोरों का भी योगदान है। अच्छा, बिहार ना एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पे दारू टोटल तरीके से बैन है। जब तक पुलिस क्या करती है कि अवैध तरीके से दारू बिक रही है उसको कब्जे में लेके पुलिस स्टेशन में जमा कर लेती है। तो फिर यहाँ के चोरों ने पुलिस स्टेशन से ही दारू चोरी कर ली। एक तो ये बिहार के चोर इतने बिहार के चोर होते हैं ना, मतलब चोरी की कहां? पुलिस स्टेशन में। क्या? दारू। कहां? ड्राई स्टेट में। ये क्या लॉजिक है? चलो, बिहार से अब आपको ले चलते हैं कर्नाटका की कैपिटल बैंगलोर में, जो आपको पता होगा 2 चीज के लिए फेमस है बहुत, एक अपने स्टार्टअप्स और दूसरा अपना ट्रैफिक जैम। पिछले हफ्ते बेंगलोर में एक ऐसा ट्रैफिक जैम लगा जो पूरे देश भर की हेडलाइन में आ गया, क्योंकि ये ट्रैफिक जैम अभी तक का बताया जा रहा है कि सिटी का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम है, दिन भर लगा ही रहा। इतना बुरा ट्रैफिक जैम था, आप अंदाजा लगाओ कुछ लोगों ने लंच और डिनर दोनों अपनी गाड़ी में किया। स्कूल के बच्चे एक बस में बैठे दोपहर 2 बजे, घर पहुंचे रात को 9 बजे। इतना बुरा हाल था कि हाईवे पर गाड़ियां खड़ी रही, लोग चल के घर जल्दी पहुंच गए। बट ब्रो, बैंगलोर का मौसम एकदम मौसम, सनरूफ पर बैठ के वीकेंड मनाएगा के। अच्छा, बैंगलोर की ही एक और घटना सुनो। यहां पर एक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड को एक आंटी ने पीट दिया। क्यों? क्योंकि इस गार्ड ने आंटी को आंटी बोल दिया था और इस बात पे आंटी इतनी ऑफेंड हो गई कि उन्होंने आंटियों वाली हरकत की और इसे चप्पलों से पीट दिया। अच्छा, अगली खबर है यूपी से, जहां पर एक महिला और उसके बॉयफ्रेंड का थोड़ा सेक्स सूक्स का मैटर हो गया। तो महिला को थोड़ी गुस्सा आई और उसने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट का पर क्या? हाँ, मेरे सुन के कान में दर्द हो गया यार। कोई बात नहीं। अच्छा, यूपी का नाम अगर सेगमेंट में ना आए तो सेगमेंट थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाता है। मथुरा में एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर ही आती है ना? नहीं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही आ गई, पटरी से उतर के प्लेटफॉर्म पर आ गई। हाँ, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली लोकल ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही पार्क कर दी गई। बाद में सीसीटीवी में पता चला कि हमारे जो लोको पायलट भाई साहब थे, पहले तो ये थोड़े मदिरा के नशे में धुत थे, दूसरी बात ये वीडियो कॉल कर रहे थे कन्या के साथ, और उसी बीच इन्होंने जो अपना बैग है वो ट्रेन के थ्रोटल पे रख दिया। सिग्नल था नहीं, ट्रेन चल गई। ट्रेन ने कहा ठीक है, और जब इंसान होश में नहीं है तो ट्रेन भी लड़खड़ा गई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बताओ, जिनको साइकिल नहीं देना चाहिए वो ट्रेन चला रहे हैं सीधा। यूपी में काबा। इस हफ्ते की पहली पॉजिटिव न्यूज है तमिलनाडु से, जो है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने अनाउंस किया कि उनके स्टेट में अब जो भी ऑर्गन डोनेट करेगा उसका फ्यूनरल स्टेट ऑनर्स के साथ किया जाएगा। हिंदी में बताऊं तो अगर कोई ऑर्गन डोनर का देहांत हो जाता है तो जो राज्य सरकार है वो उनको अंतिम सम्मान देगी। और 23 सितंबर को वहां पर स्टेट ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाया जाता है। एंड ये होता है इसलिए क्योंकि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ी बात होती है ना, किसी इंसान का एक अंग डोनेट कर देना, उसको दान में दे देना।
कई बार फैमिली होती है और उनका कोई अगर रिलेटिव होता है वो ब्रेन डेड हो जाता है तो वो उसका ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा दिल लगता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवित हैं और उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज किया हुआ है। कई सारे सेलिब्रिटीज इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि गौतम गंभीर, फरहान अख्तर, ये ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और उन्होंने अपना ऑर्गन डोनेशन की प्लेज दी है। क्योंकि इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन है उसका रेट काफी कम है। अगर आप बाकी कंट्री से कंपेयर करोगे तो लगभग हर मिलियन पे 50 लोग ऐसे हैं जो अपना ऑर्गन डोनेट करने का प्लेज करते हैं। इंडिया में वो नंबर पता कितना है? 1। जहां बाकी कंट्रीज में 50 होते हैं पर मिलियन जो अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, इंडिया में एक बंदा कहता है कि मैं ऑर्गन डोनेट करना है। जहां तक इस मामले में मैं समझ सकता हूं वो इसलिए भी होता है क्योंकि ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है, तो आप बेसिकली कोई भी डेड बॉडी होती है फिर उसको वैसे ही उसका क्रिमेशन करना हो, और हमारे देश में अंतिम दर्शन की भी एक प्रथा होती है, तो वो रीजन हो सकता है। बट हाँ, ऑर्गन डोनेशन एक बड़ी बात होती है कि भाई कोई इंसान जीते जी अपनी मौत के लिए बारे में बात कर रहा है। कई लोग इस बात को सोचने से डरते हैं और कुछ लोग अपना ऑर्गन ही डोनेट कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। अगली पॉजिटिव न्यूज है बंगाल के मालदा जिले से, और वो है इस 12 साल के लड़के को लेकर। इस लड़के का नाम है मुरसलीन शेख, और हुआ क्या कि ये रेलवे ट्रैक के पास जा रहा था, वहां पापा भी इसके वहीं काम करते थे। उसने देखा कि ट्रैक का एक हिस्सा है वो डैमेज्ड है और ये लाल टी शर्ट पहना हुआ था, तो मूवी तो सभी देखते हैं, तो इसने क्या किया कि अपनी लाल टी शर्ट निकाली और वहां से आगे से एक पैसेंजर ट्रेन आ रही थी इस डैमेज ट्रैक की तरफ, तो अपनी लाल टी शर्ट को एज अ रेड फ्लैग रेस करके इसने लोको पायलट को अलर्ट किया और एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से रोक लिया इस 12 साल के लड़के ने। और वो टाइम जब देश अभी भी बालासोर की ट्रेजेडी से उभर रहा है, इस छोटे से लड़के ने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई। और कंजूसी देखो, वो रेलवे जो तत्काल टिकट के लिए सीधी जायदाद मांगता है, इस लड़के को 1500 रुपए का रिवॉर्ड दिया है बस। क्या यार रेलवे वालों, टॉयलेट छोटी है तुम्हारी, दिल तो बड़ा रखो। अगली पॉजिटिव न्यूज है IIT मद्रास से, जहां पर वहां के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने हाइपर लूप का प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। अगर आपको नहीं पता हाइपर लूप क्या होता है, तो ये बहुत ही एक मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है जिसमें एक ट्यूब होता है और लो प्रेशर हाई प्रेशर करके वैक्यूम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। स्पीड बहुत ज्यादा होती है और कहा जाता है कि भाई 350 किलोमीटर का भी जो रास्ता होता है वो आधे घंटे में तय किया जा सकता है। सोचो, चेन्नई टू बैंगलोर इन जस्ट आधा घंटा, फिर बैंगलोर के ट्रैफिक में 2 घंटा। खैर, जो हाइपरलूप का मॉडल है इसे कई साल पहले एलोन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड आई नो अभी आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई हाइपरलूप एक फेल्ड मॉडल है, इम्प्रैक्टिकल है, वेस्ट ऑफ मनी है, वैनिटी प्रोजेक्ट है। मे बी आप सही हो। Maybe it's just a few kids playing around and maybe it is a vanity project. हो सकता है एक और कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके ठंडे बस्ती में चला जाए, but the point is at least they are trying something. आप उन्हें डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो? अगर यही सोच रखनी है तो नासा तो कर ही रहा था स्पेस मिशन, आप इसरो पे क्यों कमेंट करते हो? क्योंकि we as Indians are known to be frugal. हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को 1/10 ऑफ द रिसोर्सेज में करते हैं, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में करते हैं, और उसी प्रोसेस में कुछ इनोवेट कर लेते हैं। आपने तो कीबोर्ड पर टाइप कर दिया, कॉर्पोरेट बेवकूफ तो है नहीं जो इनको फंड कर रहे हैं, और अगर ये इनोवेशन फेल होता है और उसमें 2-3 करोड़ खर्च हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कॉलेजेस में फाउंडर चेयरमैन की स्पीच देने के लिए इतने के ऑडिटोरियम बन जाते हैं बस। एटलीस्ट दे आर ट्राइंग समथिंग। और तुम कौन सा अपने हॉस्टल में जॉइंट रोल करके विज खलीफा बने जा रहे हो? अरे आपके अपने देश के बच्चे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन दो उनको। 1.5 GB के इंटरनेट में 2 GB का डिमोटिवेशन कहां से ला रहे हो भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? और अब हफ्ते के सबसे वायरल और द बेस्ट सेलिंग मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट, शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? Akash Gupta, before he was not famous, अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई, ये इस हफ्ते एक बड़ी वीडियो वायरल हुई। अपेरेंटली ये एल्विश यादव फैंस की है जिस रात उन्होंने बिग बॉस जीता था, और उसके बाद ये जब से ये वीडियो वायरल हुई है, जितने लोगों ने मजे लिए हैं, जितने मजे लिए गए, सारा सिस्टम हैंग कर दिया। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई, कमेंट्स पढ़ो अब तुम। गाइस प्लीज डिसरिस्पेक्ट हिम, हैंग हो गया। डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता जैसा लग तो रहा है। दिस वोंट अफेक्ट माय किड आफ्टर 20 इयर्स। मोदी जी वन सेड, ये गेन डू जनरेशन है ये। सिस्टम अपडेट मांग रहा है अब। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आतिफ असाइलम। एल्विश भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई, उनको भगवा गमछा डाल के स्वागत किया गया, लोगों ने उस पर भी मीम्स बनाए। बजरंग दल के नए सदस्य बाबर यादव। पाकिस्तान बीजेपी प्रेसिडेंट बाबर जी आजम भाई साहब। एवरी मास्टरपीस हैड इट्स चीप कॉपी, पैसा ही पैसा होगा, आटा ही आटा होगा। अगले 1.5 महीने तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की दिनचर्या मौजा करती हैं, पराठे खाना सो जाना और शाम को इन्होंने पिज्जा खिला लो, इन्होंने बर्गर खिला लो। डैड न्यूज देखो, नॉलेज मिलती है। मीनवाइल द न्यूज। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? और अगर आपको लग रहा है कि लिफाफा डाला है, क्योंकि ये विजुअल आप जरा गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर रहा है। ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है, और अंदर कुछ गड्डियां हैं,
अगर मान लीजिए 21 रुपया होता तो वो तो स्लिप हो जाता ना। बढ़ती है, आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं ताकि वो अंदर। जब पेटीएम पे 50 रुपए प्राप्त होते हैं तो 200 रुपए वाली न्यूज चलती है। वेन यू आर एंजॉइंग योर फूड इन अ देसी ये क्या था उमर का तकाजा है भाई, उमर का तकाजा। इंटरनेट पे जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? फुल एचडी में जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। Honesty is the best policy, so watch it in best quality. Average युवा नेता from उत्तर प्रदेश। 370 का यूपी से क्या लेना देना? यूपी आई लव यू, आई लव यू, ताली बजाओ। बाद में यही कहेगा जलवा है हमारा यहाँ। मुन्ना भैया लाइट, मुन्ना भैया फ्रॉम मीशो, मुन्ना भाई 144 पिक्सल्स। What do you call cricket in Chinese? Cricket in Chinese is 板球。 यार cricket in Chinese is called panchor. We misunderstood Kohli. He just said cricket every time. Didn't know Ben Stokes was Chinese? Virat Kohli wants to know your location. Sorry Kohli bhai, we misunderstood you. Gehlot ji, Khadge ji, मैंने जी। गेहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने जी, मैंने। किसी ने पूरा मीम बना दिया मैंने जी। मोदी जी और राहुल गांधी का डिफरेंस क्या है? मोदी जी की मीम्स बनाते हैं, राहुल गांधी जी अपने मीम्स बनवाते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स। अगर आप भी अपने मीम शेयर करना चाहें तो ये QR कोड स्कैन कीजिए, सार्थक सभा को ज्वाइन कीजिए और आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जाके अपने बेस्ट मीम शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें अगले हफ्ते रिव्यू करेंगे। साथ ही आपको मिलेगी हफ्ते की सारी न्यूज बाय एक्सक्लूसिव वीडियो डायरेक्टली टू योर व्हाट्सएप। ये रहा इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की जितनी भी खबर है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, जाके बिल्कुल देखना। अपडेट रहना चाहो तो मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।